ऑल, वेलकम टू माय चैनल टैरेट विद एच। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आ गई हूँ एक अनदर टैरेट कार्ड रीडिंग। और आज की हमारी रीडिंग का टॉपिक होने वाला है अर्थ एलिमेंट यानी पृथ्वी तत्व की लास्ट एंड थर्ड राशि कैप्रिकॉर्न मकर राशि वाले लोगों के लिए अगस्त 2022 मंथ की लव रीडिंग। ऑलवेज ध्यान रखिए कि एक जर्नल कलेक्टिव रीडिंग है। जितना भी आप लोगों की सिचुएशन के साथ ये रेजोनेट हो, प्लीज़ इसे उतना ही अपने लिए रखें एंड लीव द रेस्ट। फॉर मोर क्लैरिटी, अगर आप लोग एक पर्सनल टैरेट रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी पर आप मुझे ऑलवेज कांटेक्ट कर सकते हैं। लेट्स चेक। प्लीज़ डिवाइन मुझे डिवाइनली गाइडेड करते हुए बताएं कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि वाले जो मेरे व्यूअर्स हैं उनकी लव लाइफ में इस समय में क्या सिचुएशन चल रही है और वो अपने पर्सन के बारे में क्या फील कर रहे हैं। गाइस, मुझे कमेंट ज़रूर से किया करें ताकि मैं जान पाऊँ कि मेरी एनर्जीज आप लोगों से कितना कनेक्ट हो पाती हैं। First card we have Knight of Pentacles, Seven of Wands, Five of Pentacles, the Tower, the Lovers, Four of Wands, Ace of Wands, the World card, Death, Page of Swords, and bottom of the deck energy is Nine of Wands. Alright, so let's start the reading. देखिए गाइस, फर्स्ट थिंग जो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि रिसेंटली आप लोगों के रिलेशनशिप में एक टावर मूवमेंट आया है। इस समय में आप मुझे एक नो कांटेक्ट सिचुएशन में नज़र आ रहे हैं। बिल्कुल, आपके बीच में फाइट्स हुई, आर्गुमेंट्स हुए किसी बात को लेकर, और आपकी रिलेशनशिप में एक टावर मूवमेंट आ गया, ऐसा मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए लग रहा है। आप लोगों का एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है। कुछ लोगों के लिए वो इस समय में अपने कार्मिक से डील कर रहे हैं, बट कुछ लोगों के लिए ये एक स्ट्रॉन्ग पिंक फ्लेम सोलमेट कनेक्शन मुझे यहाँ पर नज़र आता है। आपकी फीलिंग इस समय अपने पर्सन के लिए क्या है? देखिए, आप बहुत ज़्यादा अपने पर्सन से इमोशनली अटैचमेंट फील करते हैं। आपको ऐसा लगता है कि हार्ट टू हार्ट कनेक्शन आपके पर्सन के साथ आपका है। आप चाहते हैं कि आपके पर्सन आपकी तरफ आगे बढ़ें। अगर आप उनकी साइड से किसी क्लैरिटी का, किसी कमिटमेंट का या फिर किसी ऑफ़र का वेट कर रहे थे, तो आप चाहते हैं कि अब वो आपकी तरफ आएँ और इस रिलेशनशिप में आपको क्लैरिटी दें। बट यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन ने आपके लिए हेल्दी बाउंड्रीज़ को सेट किया हुआ है, जिसमें वो आपको एंटर नहीं करने दे रहे। फाइव ऑफ पेंटिकल्स मुझे यहाँ पर ये बताता है कि आप लोगों की इस समय में उनसे बिल्कुल भी बात नहीं हो रही है। आप अपने पर्सन को अपना विश फुलफिलमेंट समझते हैं और उनके साथ अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं। उनके साथ मैरिज, फैमिली जैसी विशेस के लिए आप डे ड्रीम करते हैं। आप चाहते हैं कि आपके रिलेशनशिप में एक स्टेबिलिटी आए। अगर एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप था तो आपके पर्सन आपकी तरफ आगे बढ़ें। द डेथ कार्ड, साथ ही मुझे यहाँ पर ये नज़र आता है पेज ऑफ सोर्ड्स एंड डेथ कार्ड से कि अब आपकी विश ये है कि आपके पर्सन को आपके लिए जो भी डाउट्स हैं वो सभी क्लियर हो जाएं और ये जो पेनफुल सिचुएशन इस समय में आपके लाइफ में चल रही है उसका डी एंड हो जाए और एक न्यू पॉजिटिव
बिगनिंग हो। और तब तक के लिए आप क्या कर रहे हैं, आप भी अपनी तरफ से हेल्दी बाउंड्रीज़ को सेट करके एक तरफ खड़े हैं और अभी तक इस रिलेशनशिप पे क्या वर्क हुआ है उसके बारे में देख रहे हैं। सो गाइस, ये थी कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि वाले जो मेरे व्यूअर्स हैं उनकी फीलिंग अपने पर्सन के लिए। अब लेट्स चेक कि ऐसी सिचुएशन में आपकी जो पर्सन है वो आपके बारे में क्या फील कर रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन मुझे डिवाइनली गाइडेड करते हुए बताएं मेरे व्यूअर्स के पर्सन की लाइफ में इस समय में क्या चल रहा है और वो मेरे व्यूअर्स के लिए क्या फील कर रहे हैं। प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइडेड करते हुए बताएं। फर्स्ट कार्ड वी हैव सेवन ऑफ कप्स कार्ड इज हियर। तो एक थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, आपके पर्सन के पास मल्टीपल चॉइसेस हैं और मे भी बहुत पॉसिबल है कि आपके जो पर्सन हैं उनका ध्यान इस समय उन्हीं मल्टीपल चॉइसेस को अपनाने पर है। वो कंफ्यूजन की स्थिति में मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। नाइट ऑफ कप्स, आपके पर्सन की भी फीलिंग यही है कि वो आपकी तरफ आएँ, आपको ऑफर दें जिसका आप वेट कर रहे हैं। बट द सन कार्ड, आपके पर्सन आपको एक प्रॉस्पेरिटी देना चाहते हैं। वो इस रिलेशनशिप में न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहते हैं स्टेबिलिटी के साथ, ताकि इस रिलेशनशिप में आगे ग्रोथ आए। बट अगेन यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन है, हार्ट ब्रेक है उनका किसी वजह से। मे भी पॉसिबल है कि कुछ नेगेटिव इन्फ्लुएंस आप लोगों के रिलेशनशिप में आया है, किसी ने आपके पर्सन को मिसगाइड किया है जिसको लेकर के आप लोगों के बीच में फाइट्स हुई। और जब आप लोग इस चीज़ को क्लियर करने गए तो आपका जो रिलेशनशिप है उसमें एक टावर मूवमेंट आ गया, जिसको लेकर के क्या है कि आपके जो पर्सन हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा हर्ट हैं। टेन ऑफ वॉन्ड्स, काफ़ी ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हैं। आपको वो भी अपना विश फुलफिलमेंट समझते हैं। विद एस ऑफ कप्स में यहाँ पर देख पा रही हूँ, उनको भी ऐसा लगता है कि जितना आप उन्हें समझते हैं उतना उन्हें आज तक कोई भी नहीं समझ पाया। द हेरोफेंट, आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं और किसी बड़े व्यक्ति की गाइडेंस लेना चाहते हैं। एट ऑफ वॉन्ड्स, देखिए मैंने कहा था कि आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। अगर एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो भी स्टेबिलिटी देने के लिए आगे आना चाहते हैं। अगर आप लोग एक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं तो वो आपसे बात करने के लिए रेडी हो रहे हैं। द डेविल कार्ड, कुछ लोगों के लिए एक ब्लैक मैजिक एनर्जी हो सकती है और कुछ लोगों के लिए वो बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन यहाँ पर फील करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। टू ऑफ पेंटिकल्स इज हियर। बिल्कुल, देखिए जब थर्ड पार्टी है, जिन लोगों को स्ट्रांगली पता है कि उनके रिलेशनशिप में एक थर्ड पार्टी है, तो आपके पर्सन दो चीज़ों में किसी एक को सेलेक्ट करने के लिए जगलिंग करते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। द हाई प्रिस्टेस, कैसा समझते हैं वो आपको? आपके पर्सन आपको एक ऐसी एनर्जी में समझते हैं जो बहुत प्योर हार्ट की हैं, जिनका ऑरा बहुत प्योर है। आप टीचर हो सकते हैं, आप कोई सोशल वर्कर हो सकते हैं, आप डॉक्टर हो सकते हैं, नर्स हो सकते हैं, कोई सोशल वर्कर आप हो सकती हैं या फिर हो सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर कोई जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग बिल्कुल भी नहीं है। सो आप जिस जेंडर से बिलोंग करते हैं उसके अगेंस्ट अपने पर्सन को रख लीजिएगा। सो आप नेचर लवर हो सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा आपको पेट्स से लगाव होगा, एनिमल एंड बर्ड से लगाव होगा, आप लोगों की हेल्प करने में बिलीव रखते होंगे, ऐसा मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए लगता है।
तो आपके जो पर्सन हैं उनको आपकी यही गुड क्वालिटीज़ बहुत ज़्यादा उनकी तरफ अट्रैक्ट करती हैं। आप चेक करते हैं कि आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या होने वाला है कैप्रिकॉन्स। प्लीज़ डिवाइन मुझे डिवाइनली गाइडेड करते हुए बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए उनके पर्सन की तरफ से नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। प्लीज़ डिवाइनली गाइडेड करते हुए बताएं। देखिए, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप में जो चीज़ें सही हैं उसको करना चाहते हैं, और ये भी जानते हैं कि अभी उन्हें इन सारी चीज़ों को सही करने के लिए बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है। वो इन सारी सिचुएशन से ओवरकम करके बाहर आना चाहते हैं, निकलना चाहते हैं, डिवाइन को सरेंडर करते हुए दिख रहे हैं, डिवाइन से प्रेयर करते हुए मुझे यहाँ पर आपके पर्सन नज़र आ रहे हैं। 5 ऑफ सोर्ड्स। बट समटाइम्स क्या होता है, क्योंकि उन पे नेगेटिव इन्फ्लुएंस का भी असर है, कुछ लोग आपके बारे में उनको मिसगाइड भी कर देते हैं, जिसकी वजह से, और वो खुद भी कभी कभी माइंड गेम्स खेलते हैं, थोड़े से ईगोइस्टिक हैं। तो जब वो आपको सरेंडर करना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, सडनली सोचते ये भी हैं, क्योंकि देखिए कन्फ्यूज़न की एनर्जी में हैं, वो ये भी सोचने लगते हैं कि मैं ही पहले क्यों स्टेप लूँ या मैं ही पहले क्यों आगे बढ़ूँ। पेज ऑफ वॉन्ड्स आपको स्टेबिलिटी देने के बारे में सोच रहे हैं। मैनिफेस्ट इस द मैजिशियन की एनर्जी है, इस रिलेशनशिप में गुड हेल्दी चेंजेस को आपके पर्सन मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। 7 ऑफ सोर्ड्स। बट उनकी भागने की जो टेंडेंसी है, ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप में रहने की जो टेंडेंसी है, उससे वो इस समय में भी बाहर नहीं निकल पा रहे। बट यस, आपके बारे में स्टैंड लेते हुए नज़र आ रहे हैं, सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। एंड बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। काफ़ी ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, इसी के साथ थोड़े से ईगोइस्टिक भी हैं, तो उन्हें कुछ भी एक्शन लेने में इस समय में प्रॉब्लम हो रही है। देखिए, वो आपकी तरफ एक्शन लेना तो चाहते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि नेगेटिव इन्फ्लुएंस की वजह से और थोड़ा सा अपना ईगोइस्टिक नेचर होने की वजह से आपके जो पर्सन हैं, मुझे इस अगस्त मंथ में कुछ ऐसा खास एक्शन लेते हुए तो नज़र नहीं आ रहे। हालांकि वो आपकी तरफ आने के बारे में सोचते हुए मुझे ज़रूर यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। अभी चेक करते हैं कि अगर आपके पर्सन आपको कुछ मैसेजेस देना चाहते तो वो मैसेजेस क्या होते। प्लीज़ डिवाइन मुझे डिवाइनली गाइडेड करते हुए बताएं कैप्रिकॉन्स राशि के जो मेरे व्यूअर्स हैं, उनके पर्सन उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं। गाइज़, अगर आपको मेरी रीडिंग्स पसंद आती हैं, आपसे रेजोनेट होती हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरे आने वाले सभी नोटिफिकेशंस का पता चल सके। देखिए, उनकी तरफ से फर्स्ट मैसेज है आपके लिए, देयर इज़ सो मच हैपनिंग इन माई लाइफ ऑन ऑल फ्रंट्स, आई एम कन्फ्यूज्ड अबाउट व्हाट टू प्रायोरिटाइज राइट नाउ। 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। तो आपके पर्सन यही कह रहे हैं कि उनके लाइफ में इस समय में इतना कुछ चल रहा है कि वो समझ ही नहीं पा रहे कि उन्हें फर्स्ट किसको प्रायोरिटी पे रखना है। आई एम लिविंग बिहाइंड द ओल्ड so that I can move ahead to calmer water। तो आपके जो पर्सन हैं उनको ऐसा लगता है कि जैसे कि काफ़ी कुछ पीछे छूट गया है और सब कुछ एकदम ठंडे पानी जैसा शांत है। आई एम कमिंग टूवर्ड्स यू विद लाइटनिंग स्पीड। तो वो आपकी तरफ बहुत धीमी गति से आना चाहते हैं। द हैंग्ड मैन। I have put things on hold to revalute our relationship. I feel stuck right now। So बिल्कुल आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि उन्होंने अभी चीज़ों को होल्ड पे रखा है क्योंकि वो स्टक फील कर रहे हैं। I don't know what to choose right now. Can I have my cake and eat it too?
तो आपके पर्सन कह रहे हैं कि वो इस तरह कंफ्यूज्ड हैं कि उन्हें यही नहीं समझ में आ रहा कि उन्हें किस चीज़ का चुनाव करना चाहिए। 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर है, जो कि आपके पर्सन आपसे ये कह रहे हैं। देखिए डबल कंफर्मेशन है, 7 ऑफ सोर्ड्स एंड 7 ऑफ सोर्ड्स। आई हैव लाइड एंड चीटेड ऑन यू, आई हैव बीन डिसेप्टिव एंड हैव बिट्राइड यू। तो बिल्कुल आपके पर्सन इस बात को स्वीकार करते हैं कि उन्होंने आपको चीट किया है, आपसे झूठ बोला है और कई बार आपको उन्होंने परेशान भी किया है। सो गाइस, ये थी आप लोगों की रीडिंग अगस्त 2022 मंथ की। होप ये आपसे रेजोनेट हो। कैप्रिकॉन्स आपको पसंद आए प्लीज़ मुझे ज़रूर से बताइएगा। और अगर आप फॉर मोर क्लैरिटी एक पर्सनल टैरोट रीडिंग के थ्रू आगे बढ़ना चाहते हैं अपनी लाइफ में, सो उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी पर भी आप मुझे ऑलवेज़ कांटेक्ट कर सकते हैं। सो मैं मिलूँगी आपसे बहुत जल्द अपनी किसी और नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।